स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में लाइट आपका नहीं था और थोड़ा सा हम चाह भी रहे थे जानबूझ के कि कुछ वेक्टर का कंपोनेंट आप लोग उसका यूज इसमें सीखिए, उसका महत्व समझिए। तो इस क्लास में हम शुरू से आप लोग को डिराइव करके निकाल देते हैं और इम्पोर्टेंस अभी जस्ट हम आपको बताए ही है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। आपका 6 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है लॉन्ग, 4 ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो काफ़ी हद तक यह एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो या तो इलेक्ट्रिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल दोनों में कोई से एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछेगा ही पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा 2 नंबर का, ऑब्जेक्टिव भी आपका रहेगा, न्यूमेरिकल भी इससे पूछेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश को क्या करते हैं, अल्प दूरी पर रख देते हैं। यह आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अब डायपोल का अर्थ आपको पता है, तो दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली रेखा को क्या कहती है, डायपोल का अक्ष कहती है। इसको एक्स एक्सिस भी हम लोग मान सकते हैं। अब निरक्ष किसको कहते हैं, तो डायपोल का क्या होता है, लंब समद्विभाजक रेखा, यानी कि इसको 2 बराबर भाग में बांट भी रहा है और इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यह आपका हो गया निरक्ष। बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आएगा। इसका नाम कुछ आप दे सकते हैं, जैसे ए दे दिए, बी दे दिए, या यहाँ 1 लिख दिए, इसको 2 लिख दिए। केवल सिंबल है, बहुत आसानी से सब लोग समझ जाइएगा। अब हमको कह रहा है लंबाई वगैरह का चर्चा कर ही चुके हैं, इसको वो मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी L लेते हैं और टोटल लंबाई आपका हो गया डायपोल का 2। तो अक्षीय पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग निकाल चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब निरक्षीय पॉइंट पर निकालना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं P, ध्यान से देखिए। और यह पॉइंट डायपोल से के केंद्र से कितना दूरी पे है, तो O से R दूरी पे है। फिगर सबको समझ में आ रहा होगा, एकदम दिमाग शांत करके देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जानबूझ के वेक्टर के चलते थोड़ा सा आप लोग को उधर डिले किए 2 लेक्चर, लेकिन उसका फायदा आगे हम लेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा, और एक ये पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है, इसके कारण भी यहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। और विद्युत क्षेत्र आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, सुपर इम्पोज होगा, और दोनों मिलके सदिश योग उनका क्या देगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो यहाँ पे मन में कल्पना कीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो यह आवेश उसको क्या करेगा, तो समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यह इस दिशा में इस पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, बल लगाएगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दिशा होगी। अगर इसको 2 दिए हैं तो इसका नाम दे देते हैं E2, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि यह निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसको आकर्षित करेगा और उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में हो गया। इसको हमने नाम दे दिया E1। तो मूल रूप से आपके पास 2 चार्ज था, -Q प्लस Q। -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पे E1 है और +Q के कारण E2 है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से अक्ष के समांतर एक रेखा इस तरह से खींच लेते हैं। यह भी आपका x एक्सिस हुआ, और यह निरक्ष को आप लोग चाहिएगा तो y एक्सिस भी मान सकते हैं। और यह आपका AP और BP
दोनों यह दूरी और यह दूरी आपका क्या है, बराबर है। यानी यह कैसा त्रिभुज अगर आपको दिख रहा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज लग रहा होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। यानी कि यह कोण अगर थीटा मानिएगा तो यह कोण भी आपको थीटा ही मानना पड़ेगा। और अगर यह कोण थीटा हो गया और देखो यह लाइन और यह लाइन पैरेलल है और इसको यह तिर्यक रेखा काट रही है, तो संगत कोण यह थीटा है, तो यह भी आपका क्या हो गया, थीटा। और साथ में यह भी तिर्यक रेखा है आपका, तो यह कोण थीटा है, तो यह भी आपका क्या हो रहा है, थीटा हो। मेन चीज यहाँ तक आप लोग को सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना होगा एग्जाम में, और थोड़ा सा लिख भी दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह यहीं पे लिखते हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो एग्जाम में अगर इस तरह से लिख दीजिएगा सबसे पहला काम, क्योंकि एक तरह से समझिए क्वेश्चन ही आपका उतारना हुआ। तो यह टेक्निक भी है, फिगर बना दिए। और क्या आपको करना है, तो माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ER ज्ञात करना है। तो इतना काम हम लोग कर लिए। अब सबको पता है कि ER बराबर क्या होगा, तो ER बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2। थोड़ा जगह कम है इसलिए हम इसको इधर भी लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा अरेंज करके एक लाइन में अपना लिखते चले जाएगा। तो देख लो यहाँ पे कि ER का वैल्यू जो कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मान हमको निकालना है। तो हमको E1 निकालना पड़ेगा, E2 निकालना पड़ेगा। तो एग्जाम में आप लोग अगर चाहिएगा तो कंपोनेंट तो हम बता ही दिए हैं, तो E1 को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखिएगा, E2 को। लेकिन उतना वेक्टर का यूज अगर आप नहीं भी करना चाहे तो सीधा लिख सकते हैं कि E1, ध्यान से यहाँ देखिएगा, बराबर E2। यानी कि यह E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों वेक्टर बराबर नहीं है लेकिन दोनों का परिमाण बराबर है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा, अब बीच का दूरी आपको चाहिए इन दोनों का, चूंकि AP और BP दोनों डिस्टेंस तो आपका समान ही है। और कितना है इसका वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो यह आधार आपका L है और यह लंब R है, तो क्या हो जाएगा, √R² प्लस L²। यह दूरी भी आपका वही हो जाएगा, √R² प्लस L²। ध्यान से देख लीजिए कैसे दूरी होगा। तो यह दोनों भुजा बराबर ही है और यह दूरी अगर आपको निकालना है तो यह समकोण त्रिभुज देखिए बन रहा है, आधार L है और ऊंचाई R है। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, तो √R² प्लस L²। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ E2, और इसको ऐसे भी चाहते तो लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, और बीच का दूरी आपका क्या है
तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट अंडर और पूरा का क्या कीजिएगा होल स्क्वायर कीजिएगा। तो यह आपको आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एक तो यह आपका महत्वपूर्ण पूरा हो गया कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसका मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे निकाल के रख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे मेन चीज आप लोग समझिएगा कि E2 का y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसको कि तो देखो यह y एक्सिस है, E2 का y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आपका चला जाएगा E2 y, और E1 का y कंपोनेंट आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में E1 y, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। एक ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरा नीचे की ओर जा रहा है, दोनों क्या हो रहा है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, और केवल बचेगा आपके पास x कंपोनेंट E1 और E2 का। तो ER यहाँ से देख लीजिए ER बराबर आपका हो जाएगा E2 का x कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड E2 का क्या है E है cos, और x एक्सिस से एंगल कितना है 90 प्लस, या यह अगर थीटा है पूरा एंगल 180 है तो क्या हो गया 180 माइनस थीटा, तो E2 का हो गया प्लस। अब E1 का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो E1 का x कंपोनेंट अगेन देख लीजिए, यहाँ से x एक्सिस से नापेगा पूरा एंगल थीटा, पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 180 है, उसमें से थीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा E cos 180 माइनस थीटा। तो ध्यान केवल यही देखिएगा कि हम केवल क्या ले रहे हैं, दोनों का E2 का भी x कंपोनेंट ले रहे हैं, E1 का भी x कंपोनेंट ले रहे हैं। y कंपोनेंट E2 का y कंपोनेंट ऊपर की ओर जा रहा है और E1 का y कंपोनेंट नीचे की ओर जा रहा है, और दोनों चूंकि बराबर है एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। और इस तरह का सिमेट्री आगे भी काफी यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए यह आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से ER बराबर यह आपका हो जाएगा क्या माइनस E cos थीटा माइनस E cos थीटा, और यह बराबर हो गया माइनस 2E cos थीटा। ध्यान से सब लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ER का वैल्यू हो गया आपको क्या माइनस 2E cos थीटा। इम्पोर्टेंट है, इसको दूर ले रहे हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER का मान आपने निकाल लिया माइनस 2E cos थीटा, और E का वैल्यू भी आपने यहाँ पे निकाल लिया कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। केवल cos थीटा का मान आपको पता नहीं है, तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा देख लीजिए, cos थीटा बराबर क्या लिखिएगा, तो कोई भी ले लीजिए यहाँ से ही देखिए, तो cos थीटा बराबर इस समकोण त्रिभुज में आ जाइए, तो आधार बटा कर्ण, आधार आपका कितना है L है, और यह कर्ण कितना है तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी को और लिख सकते हैं cos थीटा बराबर L/r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे पावर 1/2, यानी यह रूट है उसका सिंबल क्या पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको देख लीजिए cos थीटा का भी मान पता है, इसको हम 3 लिख देते हैं। यहाँ तक आप लोग का एकदम क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और अब हम थोड़ा सा बोर्ड को यहाँ मिटा दे रहे हैं, फिगर रहने दे रहा है केवल बोर्ड। समीकरण 2 से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER का वैल्यू आपने क्या निकाला है, तो माइनस 2E
कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, तो कॉस थीटा का मान और ई का वैल्यू रख देंगे, तो बराबर हो जाएगा -2। ई का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा क्या निकाले थे, r² प्लस l²। यह समीकरण आप ई का वैल्यू निकाले थे, मिटा दिए हैं, और कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, तो l बटे r² प्लस l² पे पावर 1/2। एकदम देखिए आसान हो रहा है। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से ई तथा कॉस थीटा का मान रखने पर। एग्जाम में यह सब आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ER हो गया -2 और यह 2QL और बटे को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL और r² प्लस l² पे पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और r² पे प्लस l² पे पावर 1/2 है। आपको पता है कि गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो यह हो गया r² प्लस l² पर पावर 3/2। यहाँ तक एकदम सब लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो कि यह 2QL को क्या लिख सकता है, 2QL को क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बराबर क्या होता था, तो कोई एक आवेश Q और बीच का दूरी 2 है, यानी कि 2QL के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं या ER बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r² प्लस l² पे पावर 3/2 और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा P बराबर 2QL। यह आपका देख लीजिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ऐसे दिख तो रहा ही होगा सब लोग को। तो ER का वैल्यू आपने निकाल लिया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r² प्लस l² पे पावर 3/2। ध्यान से सब लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि आपका ER बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r² प्लस l² पर पावर 3/2। यह मेन रिजल्ट हमने निकाल लिया। और यह ER किसके कारण है, तो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर केंद्र से r दूरी पे परिणामी विद्युत क्षेत्र ER है, जिसका वैल्यू इतना अभी तक आपने निकाला। अब सेम काम हम लोग को करना है जो कि पिछला में किए थे। लिखेंगे चूंकि r, या इस तरह से लिखे चूंकि L इज मच लेसर देन r, यानी कि डायपोल की लंबाई L जो है वह R से क्या है, बहुत कम है। R काफी बड़ा है, डायपोल तो बहुत छोटा लेते हैं, इसीलिए ER बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर में ही हम r² कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 - l² बटे r।
और पावर जो आपका 3/2 है उसको हम कुछ नहीं किए हैं, वैसे केवल अंदर में आर स्क्वायर कॉमन लिए तो बच गया 1 माइनस एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। गुना कीजिएगा फिर आपको आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या है कि अब हम लिख सकते हैं कि चूंकि एल इज मच लेस देन आर इसीलिए एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर टेंडिंग टू 0। यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में जरूर इतना लिख दीजिएगा कि एग्जामिनर को पता। और रीजन वही है कि कोई छोटा चीज में कोई बहुत बड़ा राशि से 1 में 1 लाख से भाग देंगे, 1 करोड़ से भाग देंगे तो वह बहुत छोटा संख्या आएगा, लगभग टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर को क्या कर दिए 0 ले लेंगे। अब आपका रिजल्ट हो जाएगा ई आर बराबर -1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पी आपका छूट गया था तो पी बटे, अब यह तो 0 हो गया, बचा आपका क्या आर स्क्वायर और उस पर पावर कितना है 3/2, 2 से 2 भी कट गया और यह आ गया -1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ पे हम फिर से इसको लिख दे रहे हैं। तो ई आर बराबर हमको आया -1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर क्यू। अब यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि वह जो एक्सियल पॉइंट पे निकाले थे उसमें आया था 2p बटे आर क्यू, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आपका क्या p बटे आर क्यू। यानी अक्षीय बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ था उसका यह क्या है आधा है, और साथ में इसका डायरेक्शन क्या है तो यह माइनस जो है यह किस ओर इंगित कर रहा है कि अगर एक्स एक्सिस आपका इधर था तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। तो यह एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि अक्षीय बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि जो p का डायरेक्शन होता है उस ओर होती है, जबकि इसका दिशा क्या है तो यह क्या है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। तो इसको अब वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा तो ई आर बराबर -1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी केवल क्या दे देंगे तो पीठ पे तीर का चिन्ह दे देंगे। यह आपका मेन रिजल्ट हो गया। यहाँ तक आज के क्लास में रखेंगे, यानी कि P का डायरेक्शन क्या है तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है, लेकिन ER का दिशा क्या है तो P के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस पे और भी चर्चा आगे हम लोग कर लेंगे। अभी आप लोग यह रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर केंद्र से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यू, जबकि अक्षीय बिंदु पर क्या था तो यह 2p बटा आर क्यू था। तो मेन डिफरेंस एक बार अच्छा से याद कर लीजिए, अक्षीय बिंदु पर यह 2p था जबकि निरक्ष पर क्या हो गया p हो गया, यानी अक्ष का आधा। और दूसरा चीज कि अक्षीय बिंदु पर वह एक्स एक्सिस की ओर था, डायपोल मोमेंट की ओर था, जबकि निरक्ष पे क्या है तो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर रहेगा। तो इस पे और भी क्वेश्चन वगैरह बता देंगे। अभी तक आज इतना नोट करके आप लोग, और इसको निश्चित रूप से 2-3 बार यह रिजल्ट ले आइएगा, क्योंकि यह आपका गेस क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। निश्चित रूप से इससे पूछ ले या मैग्नेट से पूछ ले, वहाँ पी के जगह पे केवल एम रखना हो। तो अभी इतना ही रहने देते हैं।